He has had it. I have had the food. She had had the milk. I had had the pen there. Had you had the work? Has he had the burger? ये सब सेंटेंसेस दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत ही एस्टोनाइजिंग लग रहा है। कुछ दूसरी तरह से लग रहा है कि क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक है, दोनों साथ ऐसे वर्ड्स क्यों आए, ऐसा होता है। इस वीडियो में आज हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड सीखेंगे। उसके बाद इस तरह के कुछ कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत में हम हैज़, हैव और हैड का डिफरेंट तरह की यूजेस देखते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। हेलो फ्रेंड्स, I am Dharmendra. I welcome to all of you in this video lectures. This video is very important. In this video we are going to have the uses of has, have and had. आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक्स है हैज़, हैव और हैड के डिफरेंट यूजेस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड के कई तरह की यूजेज हैं। उसके क्या यूजेज हैं, उसके सेंटेंसेस में क्या रोल होते हैं, आइए उसके बारे में सीखते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हमें बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, शुरू में इसको पहले से बता दे रहे हैं, जैसे बाद में हमें आगे लेक्चर के समय कोई कन्फ्यूज़न आपको न हो। जैसे यहाँ पे हैज़ और हैव है, इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज करते हैं प्रेजेंट में। हैड का यूज होता है पास्ट में। हैज़ का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राम हैज़। हैव का यूज आई, वी, यू, दे और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। हैड का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ होता है, जैसे आई हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड। इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं होता, ये कॉमन वर्ड है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज होता है। अब देखते हैं कि हैज, हैव, हैड के कितने रूप में यूज होता है। तो हैज, हैव, हैड को देखते हैं मेन वर्ब के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। मेन वर्ब के रूप में कब यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कब यूज होता है, आइए इसकी जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट बातें छूटने ना पाए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ एज ए मेन वर्ब के रूप में कब होता है और उसका अर्थ क्या निकलता है। एज ए मेन वर्ब के रूप में जब हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी सेंस निकलता है पास में होना या रखना के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा कि जब हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो उसका प्रयोग हिंदी में उसका अर्थ निकलता है पास में होना या रखना के अर्थ में। एग्जाम्पल के लिए, ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद कोई अन्य क्रियाएं यहाँ पे नहीं दी रहती हैं, बल्कि कोई अन्य कम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है, कम्प्लीमेंट वर्ड होता है। यहाँ पे कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव के साथ होता है, कोई अन्य वर्ड रहेगा, लेकिन इसके साथ कोई क्रियाएं नहीं दी होती हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहते थे कि जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ कोई यहाँ पे और क्रियाएं नहीं दी रहती हैं। आई हैव अ वेरी ओल्ड कॉइन, मेरे पास एक बहुत ही पुराना सिक्का है। यहाँ पे आई हैव, इसके मीनिंग सेंस निकलता है आई हैव, मेरे पास है। अ वेरी ओल्ड कॉइन, ही हैड
many books. He had many books. He had उसके पास थी many books कई किताबें. I have my breakfast at 8 am. मैं अपना नाश्ता अपना ब्रेकफास्ट 8 am में सुबह 8 बजे करता हूँ, 8 बजे लेता हूँ. यहाँ पे हैव का मतलब होता है कि करना, मीन्स आई हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ या ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ 8 am. राम के पास है नो बुक्स, कोई किताबें नहीं है. राम के पास कोई किताबें नहीं हैं. तो यहाँ पर देखते हैं कि हैज़, हैव, हैड और हैज़ जो भी यूजेस हैं यहाँ पर, इनके बाद कोई और वर्ब या कोई एक्शन वर्ड नहीं होता. तो ऐसे में ये मेन वर्ब में होता है और इसका सेंस क्या निकलता है, पास में होना, पास में रखना. ही हैड नॉट अ पेंसिल. ही हैड नॉट अ पेंसिल. उसके पास एक पेंसिल नहीं थी. तो इस टॉपिक्स में हम क्या देखते हैं कि एज अ मेन वर्ब के रूप में जब हैज़, हैव और हैड को हम रखते हैं तो उसकी हिंदी सेंस पास में होना या पास में रखना के आशय के सेंस में किया जाता है. ऐसे में इन सब वर्ड्स के बाद सेंटेंस में यहाँ पर कोई अन्य क्रियाएं नहीं दी रहती हैं, तो वहाँ पे एज ए मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम मेन वर्ब के रूप में आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं. अब हम हैज़, हैव और हैड के हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ सीखने जा रहे हैं. जैसा कि हम बताए हैं कि हैज़, हैव, हैड के दो यूजेज होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया. जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि सहायक क्रिया कैसी क्रिया, जो अपने मुख्य क्रिया की हेल्प करती है, मदद करती है टेंस के फॉर्मेशन में. तो एज ए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम देखते हैं कि देखिए ही कैसे पता चलता है कि यह हेल्पिंग वर्ब है अथवा ऑक्सिलरी वर्ब है. आइए पहले देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ये कैसे वर्क करता है या किस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज रहता है. तो उसके बाद उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे. ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क. ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हैज़, यहाँ पर हैव, यहाँ पर हैड, तीनों का यूजेज है. इनके साथ जैसे आई हैव ए पेन, अगर इसको हम देखें आई हैव ए पेन, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नाउन नहीं दिया, मेरे पास एक पेन है, लेकिन इसके साथ ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड आया है जो कि एक मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है. तो जब इन सब का यूज मुख्य क्रिया के साथ यूज होती है तो वहाँ पे वह मुख्य क्रिया के साथ यूज होने की वजह से ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाने जाते हैं. ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर चुका है, वह अपना कार्य कर चुका है. तो या इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, मेन वर्ब फिनिश्ड. आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मेन वर्ब. हैव इज हेल्पिंग वर्ब. ही हैड ऑन द मैच, वह मैच जीत चुका है, ऑन MV एंड हैड HV. तो एक बात ये क्लियर हो गई कि जब हैज, हैव और हैड किसी मुख्य क्रिया के साथ यूज होता है तो वहाँ पे हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानी जाती है. बिकॉज व्हेन हैज, हैव, हैड यूज्ड विथ एनी मेन एक्शन वर्ड और मेन वर्ब in the sentences for the formation of any tenses at that time, these are known as helping verb. उस समय इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं. अब देखते हैं कि हैज, हैव और हैड किस टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लुक दिस वन very carefully because we are going to identify the situation in which they are used in the two different tenses. अब हम देखने जा रहे हैं कि हैज, हैव
का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और वैसे में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस जा चुका है। यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया और गॉन जो है आपका मेन वर्ब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। हैज़ हैव किस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। और दे हैव सीन द प्रोजेक्ट, दे हैव सीन द प्रोजेक्ट, वे लोग या वे प्रोजेक्ट को देख चुके हैं। हैव सीन, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब एंड सीन यम भी। सीन किसका फॉर्म है? जैसे सी सेकेंड फॉर्म शा एंड थर्ड फॉर्म सीन, तो सी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सा एंड थर्ड फॉर्म इज सीन। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने में यूज होता है। इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड वी थर्ड फॉर्म, मीन्स सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो उसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल, राम हैड एंटर्ड द क्लासरूम, राम क्लासरूम में पहुंच चुका था। यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है एंड एंटर्ड मेन वर्ब हो गया है, तो इसलिए हैड यहाँ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दे हैड कॉट द थिफ, वे लोग चोर को पकड़ चुके थे, तो हैड हेल्पिंग वर्ब एंड कॉट मेन वर्ब। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका होगा कि हैज़ हैव हैड के दो डिफरेंट यूजेस होते हैं। मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब के रूप में कब यूज होता है? कि जब हैज़ हैव हैड के बाद कोई एक्शन वर्ड ना आ करके इसके साथ कोई नाउन, कोई अदर वर्ड आ जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ कोई मुख्य क्रिया, कोई मेन क्रिया दी रहती है, एक्शन वर्ड दिया रहता है, तब इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि हैज़ हैव हैड जो सेंटेंस में यूज रहता है वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ही हैज़ ए गोल्डन रिंग, उसके पास एक गोल्डन रिंग है, एक सोने का रिंग है। यहाँ पे हैज़ क्या है? एम वी मेन वर्ब के रूप में है। क्योंकि इसके साथ कोई अन्य क्रिया नहीं है, मेन वर्ब के रूप में जब यूज होता है उसके साथ कोई वर्ड दिया रहता है, नाउन है या कोई अदर वर्ड होता है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ न्यू बैग, यहाँ पे हैव क्या है? मेन वर्ब है, इसके साथ कोई क्रिया नहीं लगी हुई है। ही हैड अ गोल्डन बाउल, उसके पास एक सोने का बाउल मीन्स कटोरा, कप जो भी होता है आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हैड क्या है? जी बिल्कुल राइट, ये मेन वर्ब है, यमवी मेन वर्ब है। ये सब यमवी हैं, मेन वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे कोई अन्य क्रियाएं नहीं दी गई है। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, इसमें से कुछ डिफरेंस, उधर से डिफरेंस यूज है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि राम हैज़ ब्रोकन द चेयर, यहाँ पे हैज़ और उसके साथ यहाँ पे ब्रोकन आ गया, टूट गई, टूटी हुई, ब्रोकन द चेयर, राम ने कुर्सी को तोड़ दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट ने एक्शन किया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया। ऊपर के सेंटेंस में सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया। ही हैज़ ए गोल्डन रिंग, उसके पास है क्या? सोने का रिंग, तो उसके पास है सोने का रिंग, उसके पास सोने का रिंग है, लेकिन उसने कुछ ऐसा वर्क नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि राम हैज़ ब्रोकन द चेयर, राम ने एक चेयर को तोड़ दिया है। तो राम ने ब्रोकन को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हैज़ मेन वर्ब ब्रोकन को हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे द बॉयज हैव रीचड द स्कूल, रीचड मेन वर्ब है,
एक्शन वर्ड है। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़, बॉयज़ ने काम क्या किया, रीच, पहुंचने का काम किया। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। यही डिफरेंस होता है कि जब है इन सब के बाद कोई मेन वर्ब दिया रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हैज़, हैव, हैड है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लास्ट सेंटेंस है द टीचर हैड टॉट द लेसन। यहाँ पे हैड के बाद मेन वर्ब आया है, एम वी है, तो यहाँ पे हैड का यूज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो लेक्चर में हैज़, हैव, हैड के दो यूजेस, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब का डिफरेंसेस पता चल गया होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में हम वीडियो के लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब उसको यहाँ पे हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि सम कंफ्यूजिंग यूजेस ऑफ हैड, हैव हैड एंड हैड। सुनने में तो बहुत ही, सुनने और देखने में यह तो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन रियल में यह एक ग्रामेटिकली करेक्ट है कि हैज, हैड एक साथ कैसे यूज करेंगे, हैव, हैड एक साथ कैसे यूज करेंगे और हैड एक साथ कैसे यूज करेंगे। यह इसका डिफरेंस बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि वेरी क्विकली यू कैन अंडरस्टैंड इट, वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो आइए अब इसको देखते हैं डिटेल से कि इसके यूजेस और इसकी मीनिंग क्या होते हैं। दरअसल में फ्रेंड्स यहाँ पे जो हैज़, हैव और हैड है, ये आपका इतने पे जो हैज़ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे भी जो हैव है वो भी आपका एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो हैड है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। बाकी के जो हैड का यूज है यहाँ पर, इसके यह मेन वर्ब के रूप में हुआ है। सेंटेंस का एग्जाम्पल लेने के पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जितने भी हैड हैं आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस है ही हैज हैव एक्सरसाइज एनफ। ही हैज हैव एनफ एक्सरसाइज। यहाँ पर हैज हैव एक्सरसाइज एनफ, यहाँ पर हैव का मतलब होता है करना। वह काफ़ी अभ्यास किया है, उसका अभ्यास काफ़ी है। ही हैज़ हैव एनफ एक्सरसाइज, कहते हैं ना कि आई हैव एनफ एक्सरसाइज, यहाँ पे ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। ही हैज़ यहाँ पे हैड है, ही हैज़ हैड एक्सरसाइज एनफ, और यहाँ हैव की जगह हैड होगा। तो ही हैज़ हैड एक्सरसाइज एनफ, इसका हैड क्या पे होता है, अगर इसके जगह पे हम डन कर दें तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि वह काफ़ी अभ्यास किया हुआ है, काफ़ी एक्सरसाइज किया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस वी हैव हैड आवर मील्स, इसकी मीनिंग है कि हम अपना मील्स कर चुके हैं, हम अपना भोजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। वी हैव हैड आवर मील्स, हम अपना खाना खा चुके हैं, हम मील्स मतलब अपना भोजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे हैड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे हैड का मीनिंग हो जाएगा टेकन। अगर हम टेकन लिख दें तो वी हैव टेकन आवर मील्स, वी हैव हैड आवर मील्स। तो दोनों एक ही सेंटेंस है। यहाँ पे हैड का मतलब हो गया टेकन, ये थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। हैज़ का थर्ड फॉर्म हैड, हैज़ का हैव का मतलब होता है रखना, लेना, यहाँ पे लेने के अर्थ में है। वी हैव हैड टेकन आवर मील्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ हैड इट। ही हैज़ हैड इट, यहाँ पे जो वर्ड हैड है इसको अगर हम टेकन के रूप में कर दें
ही हैज़ टेकन के रूप में कर दें तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही हैज़ टेकन इट, उसने उसे ले लिया है, या उसने इसे लिया है, या उसने इसे डन। अगर इसको हम डन के रूप में भी करते हैं, दो सेंटेंस होता है, ही हैज़ डन इट, उसने इसे किया हुआ है, कर चुका है, ठीक है, मीन्स वह यह कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव हैड द फूड। आई हैव हैड द फूड, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है हैव। यह सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, आई हैव हैड द फूड, मैं भोजन कर चुका हूँ। यहाँ पे हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव है आई के साथ हैव है। अब यहाँ पर हैड जो है, इसको अगर इसके प्लेस पे हम यहाँ पे लिख दें टेकन, चूँकि भोजन लेने के अर्थ में टेकन का भी यूज होता है, तो मीनिंग हो जाएगा, क्लियर हो गया ना, आई हैव टेकन द फूड। आई हैव टेकन द फूड, इट मीन्स आई हैव हैड द फूड, मैंने भोजन कर लिया है, मैं भोजन कर चुका हूँ। आइए लास्ट सेंटेंस, अंतिम सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने अंतिम दो सेंटेंस हैं। हैड यू हैड द वर्क, क्या आप काम कर चुके हैं। हैड यू हैड द वर्क, क्या आप काम कर चुके थे, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड यू हैड द वर्क, क्या आप काम कर चुके थे। तो यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस के, और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे अगर हम डन कर दें, डन, तो हैड यू डन द वर्क, क्या आप काम कर चुके थे, क्या तुम काम कर चुके थे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हैड यू हैड द वर्क मीन्स हैड यू डन द वर्क। तो यहाँ पे जितने भी हैड आए हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसका वर्क टेकन, हैड, केप्ट के रूप में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में, ही हैज़ हैड द मिल्क, वह दूध पी चुका है। ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और हैड क्या है, यहाँ पे टेकन के रूप में हम लेंगे, या ड्रंक, ही हैज़ ड्रंक द मिल्क। तो क्लियर हो गया कि जब ये दोनों से साथ में आते हैं, हैज़ हैड, हैज़ हैव, तो ऐसे में यह हैज़ हैव हैड मेन वर्ब होता है, उसके बाद जो हैड आता है ये सब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आती हैं, जिसका वह क्या होता है, वो हैव का थर्ड फॉर्म आता है, हैड। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि हैज़ हैव हैड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, और उसके कुछ कन्फ्यूजिंग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में उसका हिंट दे चुके थे, इसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो यह सेंटेंस आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे कि किस तरह से सेंटेंसेस को यूज किया गया है, कि ही हैज़ हैड एक्सरसाइज एनफ एंड आई हैव डन द फूड। इस तरह के सेंटेंस दिखने में कन्फ्यूजिंग लगते हैं, तो बट एक्चुअली यह भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के ही पार्ट हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।